सिर्फ जिमिंग इज 50% इज डाइट, इनफैक्ट 80% इज डाइट. नहीं हो रहा है तो Mhm. करना है भाई, क्योंकि बॉडी सबकी अलग होती है. Do you eat golgappe and chaat and all the things? काट देना भाई. It's okay. Hey everyone, welcome back to another episode of Let's Talk with Ankur Khandelwal. 3 साल लग गए मुझे एक और एपिसोड शूट करने के लिए एंड उस टाइम में काफी कुछ हुआ बट उस चीज के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड लेट मी डायरेक्टली कम टू आवर गेस्ट फॉर दिस एपिसोड who is a fitness freak, strong, confident Satyadeepa Patra from my very college, Triple IT Bhubaneswar. Hi Satyadeepa, how are you? हाय अंकुर, आई एम गुड. आप कैसे हो? Great, great. मैं भी ठीक हूँ, बहुत ही excited हूँ and thank you so much for accepting this invitation and थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो, स्कूलिंग कहाँ से थी, फिर your way into Triple IT Bhubaneswar. See, my parents are from Odisha only, but Mm-hmm, I have been born and brought up in Uttar Pradesh. mm-hmm, So I have lived all my life in a small place called Narora. It is not developed at all. जैसे हम cities में देखते हैं ना कि 5-10 मिनट में खाना आ गया, या फिर रेस्टोरेंट से निकल निकल के खाने के लिए, या फिर अरे बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स हैं. आई हैव नेवर सीन दैट लेवल ऑफ mm-hmm. डेवलपमेंट वाइल आई वॉज ग्रोइंग अप, और मुझे लगता था कि यही नॉर्मल है. बट दैट Right. प्लेस वॉज वेरी पीसफुल, बिकॉज ऑब्वियसली वो सब हसल बसल नहीं होता है, तो देन पीस तो होता ही है. Mm, एंड आई वहाँ पे ही मेरा स्कूलिंग हुआ पूरा, आई थिंक 10th तक. उसके बाद आई वेंट टू दिल्ली फॉर प्रेप. उसके बाद फिर जब कॉलेज हंट करने लगे थे, तो फिर ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर मिला, तो हमने फिर सोचा चलो देखते हैं. तो mhm, दिस इज़ बेसिकली वेयर आई ग्रू अप, एंड इट mhm. वॉज अ लवली प्लेस. Okay, coming back to like, so you joined Triple IT Bhubaneswar, and um, now you are a like fitness creator, and you have been actively making content on Instagram. So ये कब से start हुआ, इस पे आते हैं. When did you start like कि अब like मेरे को, या तो ये स्कूल से ही था कि कभी मेरे को जिम जाना है ऐसा, क्योंकि स्कूल में भी होता है कई बार. आई नो दैट्स अ वेरी यंग एज टू थिंक अबाउट दैट बट स्टिल. So yeah, tell me about that. सी आई हैव बीन अ वेरी एक्टिव किड ओनली. पहले मैं स्पोर्ट्स खेलती थी किसी ना किसी फॉर्म में. Mm-hmm. बैडमिंटन बहुत पूरा बचपन खेला मैंने. फिर क्या हुआ, व्हेन आई केम टू कॉलेज माय लॉकडाउन हो गया अपना बीच में. तो फिर Mm-hmm. ये हंट चालू हुई, क्योंकि कोर्ट सारे बंद हैं, अभी क्या खेल सकते हैं, क्या किया जा सकता है. देन आई डिस्कवर्ड योगा. सो आई स्टार्टेड डूइंग योगा, एंड आई डिड योगा फॉर 3 years, एडवांस लेवल तक प्रॉपर अच्छे से. And I think that was one of the best phases of my life also. And I would Mm-hmm. definitely tell the viewers to start doing yoga. अगर लाइफ में दिमाग सॉर्ट करना है ना, तो डेली योगा करो, Okay. एंड इट विल डेफिनेटली Okay. हेल्प. आई कैन बेट ऑन दैट. तो Mm-hmm. फिर क्या हुआ, जब कॉलेज से वापस, जब कॉलेज अपना खुला, तो अपना तो ऐसा हुआ था ना कि एक साथ एग्ज़ाम्स हो रहे थे बहुत सारे, और फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लॉकडाउन में आदत नहीं थी इतना प्रेशर हैंडल करने की. फिर अब True. ये सोच रहे थे कि हाउ टू कंटिन्यू फिजिकल एक्टिविटीज़ नाउ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू ऑलवेज. वो इनहेरेंट था कि करना ही है अभी कुछ तो, क्या किया जाए. Mm-hmm. अपना कॉलेज आइसोलेटेड लोकेशन पे है, तो अभी क्या ढूंढे कि हो सकता हो. कोर्ट्स तो मिल नहीं सकते, और कॉलेज के कोर्ट्स का दे वर नॉट Yep. दैट गुड. तो Right. फिर मैंने, मेरा एक दोस्त लॉकडाउन के एंड में जिम जाना चालू हुआ था, एंड ही वांटेड टू कंटिन्यू. ही वाज आल्सो ट्राइंग टू फाइंड अ जिम. So I Mm-hmm. was like, okay, take me also to the place. I will also want to see how a gym is and कैसा क्या होता है. I think थर्ड ईयर Mm-hmm. की बात होगी ये. तो फिर गए. फिर there was no turning back. तो वहाँ से Nice. जिम का चालू हुआ था.
और दूसरी चीज़ ये हम्म कंटेंट क्रिएशन इज़ समथिंग सी, मेरा ये है कि मैं बहुत क्रिएटिव इंसान रही हूँ, तो जब आप इंजीनियरिंग करते हो या फिर रियल लाइफ में आते हो तो देर इज़ नॉट मच पॉसिबिलिटी टू हार्नेस योर क्रिएटिव साइड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज तुम्हें पढ़ना हम्म होता है या फिर तुम्हें जॉब प्लेसमेंट्स, तुम उन सब में वो हो जाते हो। तो फिर मेरे दिमाग में था कि भाई इस क्रिएटिव साइड का कुछ तो करना ही करना है। तो फिर राइट आई फाउंड दैट इन माई कंटेंट क्रिएशन, तो मैंने ऑलमोस्ट 2 साल तक ट्राई किया अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो कंटेंट क्रिएट करना आई लाइक, ऐसा नहीं है कि आई एम डूइंग इट फॉर लाइक मनी और लाइक वो फेम या वो सब चीज़ें गोल्स है, बट टू कंसिस्टेंटली पुट कंटेंट यू शुड लव डूइंग इट। तो वो चीज़ ट्रू कंटेंट क्रिएशन की है कि भाई आई जस्ट लाइक इट, एंड वो कहीं ना कहीं हम्म मेरे क्रिएटिव साइड को शांत करती है कि ओके, सो आई एम राइट ट्रू डूइंग दैट समथिंग अबाउट इट। तो कंटेंट क्रिएशन इसीलिए दिस इज व्हाट आई ऑप्टेड फॉर एंड आई एम लविंग इट। दैट्स अमेजिंग दैट्स रियली ग्रेट फिटनेस की जो जर्नी होती है ना काफी लोग अलग अलग रीजंस की वजह से करते हैं लाइक समवन वांट्स टू बिल्ड अ पर्टिकुलर फिजिक समवन किसी का वेट लॉस वेट गेन डिफरेंट रीजंस एंड इसमें क्या होता है कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है कि हाँ जिम तो जाना पड़ेगा लेकिन जाना पड़ेगा ऐसा हो जाता है कि एंड हो नहीं पाता है वो हर बार जाना तो आपका जैसे आपने बताया कि आपका ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था बट यू जस्ट वांटेड टू कीप योरसेल्फ फिजिकली एक्टिव एंड दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड इट सो ऐसा कभी हुआ है कि यू डोंट फील लाइक गोइंग इट एंड यू देन स्किप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फिर वापस जाने का ही मन नहीं हो रहा है एंड हाउ डू यू जस्ट डील विद दैट सी आई हैव बीन गोइंग टू द जिम फॉर ऑलमोस्ट 3 years नाउ। तो हम्म ऐसे फेजेस तो आए हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 3 साल में मेरे को हमेशा ही लगे कि जाना ही है, मतलब हाँ देर आर हम्म डेज व्हेन आई डोंट फील लाइक गोइंग टू द जिम, तो ऐसा अगर लगता है तो मैं नहीं भी जाती हूँ। बट अगर हम्म कभी कभी लगता है कि यार जाना है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू गो, देन आई एम जस्ट लाइक ओवर थिंक नहीं करनी सिचुएशन। अगर है हम्म कि जाना है जिम, तो लेट्स मेक इट अ पॉइंट एंड लेट्स लाइक पैक एंड रोल। अगर तुम हम्म अभी खुद को सिंपथी देने के फेज में चले जाओगे कि यार नहीं, मतलब नहीं होगा मेरे से ये वो, अगर यू विल कीप डूइंग दैट, तो फिर तुम पक्का नहीं जाओगे। और इसमें दूसरा हम्म फैक्टर ये भी होता है कि एज अ पर्सन हु हैज़ बीन लिफ्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई नो द बेनिफिट्स। आई नो मैं हम्म जिम में जाऊंगी भले ही थोड़ा सैड, आई विल कम बैक हैप्पियर, हेल्दियर, आई विल ग्लो एंड आई विल फील वेरी नाइस। तो वो जो फीलिंग है ना, वो अगर तुम कंसिस्टेंटली चेस करना चाहते हो तो तुम जाओगे, यू विल हम्म डेफिनेटली गो। तो अगर कोई भी इंसान है जो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, तो आई थिंक मैं यही बोलूँगी कि तुम उसके फ़ायदे पे फोकस कर सकते हो कि भाई इससे मुझे फ़ायदा होगा, और शायद प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट लगे बट एंड रिजल्ट मज़ा आने वाले हैं। सो आई थिंक दिस कैन हम्म कीप पीपल okay गोइंग। yeah right I have personally been trying to go to gym and be consistent but it has been a मेरे ऑफिस में जिम है एंड 2.5 किलोमीटर्स है कुछ तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि चल के जाऊं या फिर ऐसे ओला उबर करके चले जाऊं फिर ऐसे आता है कि रहने देते हैं इतने दूर जाना है फिर होता है कि पास वाले कोई जिम का सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ और फिर वो नहीं होता है सो कि आई वोंट बी एबल टू बी कंसिस्टेंट सो जिम का पैसे खर्च करके कोई मतलब नहीं है ऐसा कुछ होता है सो इसमें आई भी यही थिंक है कि तेरे जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है ना, कि क्यों हम्म नहीं जा पा रहा, इफ़ यू रियली वांट टू गो एंड यू आर नॉट एबल टू मेक इट, तभी। हम्म अगर तुम्हें खुद ही नहीं जाना है और तुम खुद को फोर्स कर रहे हो, तो फिर वो तो नहीं होगा। मे बी ट्राई टू फाइंड अ एक्टिविटी विच यू एन्जॉय अ लॉट एंड यू फील लाइक गोइंग टू दैट, तो वो एक अलग चीज़ है। बट अगर ऐसा है तो फ्रिक्शन पॉइंट्स ख़त्म कर दो, घर के पास ही जिम ले लो, मतलब हम्म कि बहाने ही नहीं बचे तुम्हारे पास। और एक टाइम डिसाइड राइट कर लो, तो ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स ही ख़त्म कर दो सारे, कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है, वो है। अब इट्स ऑन यू इफ़ यू आर नॉट गोइंग, और
अगर डिस्टेंस वाली चीज़ आई अंडरस्टैंड, इसलिए मैं भी प्रेफर नहीं करती बहुत ज़्यादा दूर जाना, क्योंकि फिर वो हम्म लॉजिकल नहीं लगता कि तुम ट्रैवल कर रहे हो इतना आने जाने में। तो पास राइट ट्रू इज़ बेटर, तो पास ले सकता है तू। बाकी हम्म जाने का तो यू विल हैव टू सेट इट एज योर प्रायोरिटी कि ओके जाना तो है। हाँ ये तो है बट एक बार जाने के बाद मतलब जब वो सेशन खत्म होता है ना इतना अच्छा फील होता है मतलब वो तो it feels really really good. So after going to gym, like the first time, like the first few days you went to gym, what made you go again? Like, were there any changes, or there was just the dopamine release that happens after going to gym? What was it? See, since I was doing yoga, I understood after a point, advance करने के बाद भी, इससे this is like really good for my mind and body, but muscle build नहीं होती है, which people Mm-hmm. will agree. This is not even controversial. It's like okay, you can't build. It's for your mind and your body, but it's not definitely for building a lot of muscles. Right. तो फिर मसल्स के लिए तो तुमको भाई वेट से उठाने पड़ेंगे। तो मैं जब जिम पहली बार गई तो मेरे से उठे ही नहीं, 20 किलो की जो खाली रॉड होती है, आई वॉज नॉट Mm-hmm. इवन एबल टू प्रेस इट देन। Mm-hmm. एंड देर वॉज ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि मेरा राइट हाथ वॉज मोर मस्कुलर देन माई लेफ्ट वन, बिकॉज आई हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन ऑल माई लाइफ। तो लेफ्ट वाले को तो मतलब it took its good time to like come or at the same point as my right one. तो फिर हाँ, Mm-hmm. तो फिर जिम गई, तो फिर जिम में पहले दिन तो गए तो नहीं उठा, तो डिमोटिवेटिंग लगा, अरे मतलब क्यों क्यों नहीं हो रहा है। बट एट द सेम टाइम इट वॉज अ पर्पस ऑल्सो कि करना है, नहीं हो रहा है तो Mm-hmm. करना है भाई, क्या चीज़ है ऐसी, क्या चीज़ है कि हो नहीं रही। देन Mm-hmm. पहले दिन गए थोड़ा सोर हो गए क्योंकि अभी वेट्स उठाने की आदत नहीं है। फिर Mm-hmm. धीरे धीरे पता चला भाई ओके डाइट अच्छी करने से शायद रिकवरी अच्छी होती है। फिर ऐसे Mm-hmm. कंटिन्यू किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर ऐसे करते करते वो पर्पस बड़ा होता गया कि और देखते हैं लाइक और उठ सकते हैं क्या वेट। देन आई डिस्कवर्ड Mm-hmm. माई ओन लिमिट्स कि भाई ये लिमिट तो थी नहीं मेरी। तो दिस इज़ अ जर्नी। तो वही 3 साल से चल रही है, और फिर एंड ऑफ द सेशन तुमको अच्छा फील होता है कि ओके आई डिड दिस टुडे, और मे बी Mm-hmm. समथिंग टू लव अबाउट योर सेल्फ। तो ऐसा। So over the years, जैसे you started with the goal of being physically active, and it has been now 3 years. So what is your goal from gym now? Like, is there any particular thing that you want to achieve from this? सी इन द लास्ट 3 years आई वुड से मुझे ये समझ में आया है, क्योंकि मेरी भी सेल्फ जर्नी ही है ये, ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए भी कुछ नई चीज़ ही है। तो इट्स Mm-hmm. लाइक इस जर्नी में मुझे समझ में आया कि ओके आई एम स्ट्रॉन्ग फिजिकली, आई कैन मे बी गो फॉर पावर लिफ्टिंग वन डे। तो ऐसा नहीं है कि आई एम कम्प्लीटली अपोज टू दैट आइडिया। मे बी वेन आई फील लाइक मे बी मैं कभी वो कर सकती हूँ। तो Mm-hmm. अभी फिलहाल फॉर नाउ इट इज़ लाइक that again, that dopamine rush and that Mm-hmm. feeling of achievement कि okay I did something good today and it's the Right. best part of my day। तो अभी तो वही है, फिजिकली एक्टिव रहना और खुद एक दिन के एंड में सेटिस्फाइड फील करना कि ओके आई डिड समथिंग गुड। एंड मे बी इन द फ्यूचर आई माइट गो फॉर पावर लिफ्टिंग या कुछ कॉम्पिटिशंस, दैट इज़ इन द हाइंड Mm-hmm. साइड, बट वो हो सकता है। तो अभी तो जिम जाने का Great. पर्पस Okay. यही है। That's cool. That's really cool. So और एक चीज होती है कि जिम में ना when we start it becomes very difficult to understand the dynamics of which exercise for which muscle group how to do it properly because if you do it wrong you might hurt yourself. So how did you get to learn that? Did you have a trainer or something, some mentor? As I told you in the beginning, I started going with my friend who Yep. had a little experience of gymming beforehand. Mm-hmm. तो फिर उसके वजह से वो उसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया था, एंड ही ऑल्सो टॉट मी अ लॉट। तो ट्रेनर तो Mm-hmm. ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड आई थिंक ट्रेनर्स आर सपोर्टिव इनफ इफ़ यू गो एंड आस्क कि कैसे करना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्रेनिंग टुडे, कैन यू हेल्प मी विद अ फ्यू एक्सरसाइजेस।
तो Mm-hmm. ट्रेनर्स बता देते हैं। तो मेरा तो आई हैव बीन लकी कि मुझे दोस्त ही मिल गया था एक अच्छा, तो वो दोस्त बता दिया करता था। और जब तुम बिगिनर Mm-hmm. होते हो तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होता कि कौन सी एक्सरसाइज से क्या हो रहा है बॉडी में, यू एक्चुअली True. आर अनअवेयर। तो उस Yes. टाइम पे तुमको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो पेशेंस के साथ तुम्हें जज ना करे और तुम्हें मिसलीड ना करे और तुम्हें पेशेंटली सिखाए। तो आई थिंक आई Mm-hmm. हैव बीन True. ग्रेटफुल दैट वे टू हिम। उसने काफ़ी पेशेंस के साथ चीज़ें मुझे सिखाई। एंड विथ टाइम क्या होता है, धीरे धीरे जब तुम रेगुलरली करने लगते हो ना, तो यू डेवलप योर ओन मेथड्स, क्योंकि बॉडी सबकी अलग होती है। तो फिर उसके बाद तुमको ही समझ में आने लगता है कि वॉट शुड बी द पेस एंड हाउ टू डू इट टू लाइक हिट द मसल परफेक्टली। तो वो टाइम के साथ समझ में आता है। And yes, if you have you are like you have enough money to hire a trainer in the beginning, go for that, because Mm-hmm. अच्छा है ना, नेविगेट करने के लिए तुमको कोई मिल जाएगा। ऐसा हर किसी के Yep. पास तो दोस्त नहीं होते कि जो तुमको गाइड करेंगे इतने पेशेंटली। तो वो चीज़ हमेशा है। बट हाँ, खुद पे प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। इट्स ओके okay, सबका सबका वैसे ही होता है स्टार्टिंग में। तो Right. ऐसा नहीं कि जिम नहीं जा रहे यार, समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। Right. That's true. That's very true that we can go for a trainer and अगर फ्रेंड हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बिकॉज एक फीलिंग आती है। मैं भी एकदम स्टार्टिंग डेज में मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, एंड बहुत लो वेट कर रहा हूँ, सो क्या सोच रहे होंगे आसपास वाले, क्या मतलब बहुत चीजें चलती थी दिमाग में। बट हाँ, ओवर टाइम यू गेट टू get the hang of it. So that's cool. And now I am sure you must be guiding a lot of people there in the gym कि कैसे करना है, right? मैं ऐसे सामने से जाके तो नहीं बोलती, बट हाँ, आई सी समबडी न्यू, स्पेशली Mm-hmm. फीमेल्स, क्योंकि ये बैरियर फीमेल्स का और भी ज़्यादा होता है। लड़के मोस्टली दोस्तों के साथ आ जाते हैं, तो दे हैव Mm-hmm. दैट इमोशनल सपोर्ट कि हाँ ठीक है, बता देंगे मेरे को, मैं कर लूँगा कुछ। तो Okay. आई गो टू फीमेल्स एंड आई टेल देम, ओ आई सी दैट यू आर न्यू हियर, सो इफ़ यू Mm-hmm. नीड एनी हेल्प प्लीज़ डोंट हेजिटेट, प्लीज़ कम टू मी, आस्क मी वॉट एवर यू नीड। तो दिस इज़ द लीस्ट आई कैन डू, ये मैं करती हूँ। और अगर कोई पूछता है तो फिर मैं जाके हेल्प भी कर देती हूँ। तो ऐसा Mm-hmm. है अभी। That's cool. That's really cool. That's really helpful. ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, because a newbie into the gym, it feels a lot. It feels too much overwhelming for the first days. So yeah, that's cool. So maybe we can move to talking about a general gym routine for a beginner. कि um, maybe is it depending on the goal, or we can have a general routine like one day one muscle group is can be targeted, and another day another muscle group, or depending on the goal, like if we have a weight loss um, goal or weight gain goal. So ऐसे we can discuss a bit about that. So सी, अगर बिगिनर एग्ज़ाम जा रहा है तो डेफिनेटली तुम्हारा पर्पस क्या है वो तो मैटर करता ही है। एंड इफ़ यू आर mhm, ट्राइंग टू लर्न अ न्यू स्किल, जिमिंग, दैट्स ऑल्सो गुड इनिशिएटिव, इट्स ओके। बट हाँ, अगर तुम्हारा पर्टिकुलर गोल है कि मुझे वेट गेन या वेट लॉस करना है, तो फिर सिर्फ जिमिंग इज़ 50%, 50% इज़ डाइट, इनफैक्ट 80% इज़ डाइट। तो oh, damn. या, तो ये चीज़ है कि एक्सरसाइज इज़ गुड, बट खाना बहुत डिपेंड करता है वेट लॉस या गेन पे अगर हम आते हैं तो। बट हाँ, अगर Hmm. इन जनरल फिटनेस के लिए जाना है, ट्रेनिंग अ मसल ग्रुप वन डे एट अ टाइम इज़ परफेक्ट। 5 डेज अ Mhm. वीक जाओ, और अगर तुम बहुत ज़्यादा बिगनर हो तो 4 दिन ही जाओ, और एक दिन लाइट कार्डियो रखो, ऐसा कार्डियो भी करो। तो यही है। और अगर Okay. तुम एडवांस थोड़े, तुम्हें साल हो गए, एक्सपीरियंस हो गया है, फिर तो तुमको ही समझ में आने लगता है। देर देर इज़ दिस कॉल्ड पुश पुल लेग्स। तो पुश वाले Hmm. दिन सारे जो भी पुशिंग एक्टिविटीज़ वाले एक्सरसाइजेज हैं वो करो, अगले दिन पुल करो, फिर लेग्स। तो दिस इज़ व्हाट पीपल डू 6 days, पुश पुल लेग्स, पुश पुल लेग्स।
वरना वो भी Okay. करते हैं लोग कि वन मसल ग्रुप एट अ टाइम। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं वन मसल ग्रुप एट अ टाइम से करती थी। फिर वही Hmm. धीरे धीरे स्विच किया, पुश पुल लेग्स किया, पुश पुल लेग्स। अभी अभी ऐसा होता है कि अपर बॉडी लोअर बॉडी, बिकॉज आई हैड एन इंजरी रिसेंटली, तो फिर उसके चक्कर में अपर बॉडी लोअर बॉडी चल रहा है। तो वॉट एवर सूट्स Hmm. यू इन द लॉन्ग रन, बट इनिशियली तुम कर सकते हो वन मसल ग्रुप एट अ टाइम, थोड़ा Hmm. बहुत कार्डियो एंड गुड डाइट विच इज़ इम्पॉर्टेंट। हाई प्रोटीन डाइट होनी Okay. चाहिए। Okay. So, so if we want to summarize, so suppose I am going to gym for the first time, and my I don't have any goal, weight gain, weight loss, just fitness. So I can start with one muscle group at a time, right? परफेक्ट। So that can be like कि एक दिन suppose how is it like the muscle groups कैसे decide करने देखो, एक वो दिन मान होता लो कि है। तुमने चेस्ट कर लिया, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, ठीक है। हम्म अगले दिन तुमने बैक एंड बाइसेप्स कर लिया। उसके बाद एक दिन तुमने कर लिया पूरा लेग्स, और एक दिन तुम हम्म शोल्डर्स को दे दो अच्छे से। ओके तो दिस यू कैन फॉलो, और पीपल ऑल्सो डू लाइक एक दिन चेस्ट, एक दिन हम्म बैक, एक दिन लेग्स, और एक दिन आर्म्स, जिसमें कि हम्म तुम्हारा बाइसेप ट्राइसेप और शोल्डर आ जाता है। फिर कोर रखते हैं कुछ लोग, कोर ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है, तो कोर हम्म कार्डियो। तो दिस इज़ अ सिंपल रूटीन यू कैन फॉलो इफ़ यू आर अ बिगिनर। तो got it. Okay, so can we do like जैसे आपने कुछ कुछ बताया कि शोल्डर एंड जैसे आर्म्स का एक साथ करने बोला, सो बैक एंड बाइसेप्स बोला, so is it necessary that we do back and biceps, or we can switch it with like chest and biceps and ऐसा कुछ, so is there any particular reason? वैसे भी करते हैं लोग, लेकिन होता क्या है, हम्म जब तुम बैक ट्रेन करते हो ना, तो तुम्हारी बाइसेप इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो हम्म इसीलिए इट्स बेटर टू ट्रेन इट दैट डे ओनली। अब जब तुम चेस्ट कर रहे होते हो तो तुम्हारी ट्राइसेप इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो उस हम्म दिन वैसे भी इन्वॉल्व हो रही है, तो उसको उस दिन ट्रेन कर लिया जाता है, क्योंकि वो मसल्स एक साथ वर्क करती हैं in the got it, got it. exercises we do. तो दिस इज़ वाई हम्म दे ट्रेन इट टुगेदर। अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुमको ये करना चाहिए, नहीं। और ऑनेस्टली आई डोंट हैव द नॉलेज ऑल्सो टू टेल यू कि भाई कौन से दो मसल साथ में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या ये नॉर्म है। आई डोंट हैव द हम्म नॉलेज, बट दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ वाई दे डू इट। हम्म बाकी तो आई विल हैव टू ऑल्सो आस्क जो एक्सपर्ट्स हैं, या मुझे खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी कि चेस्ट और बाइसेप करने का कोई रेपोकशन तो नहीं है क्या। तो That's okay. That's completely fine. In fact, if someone from the viewers has much more detailed info about it, feel free to comment. That will really help. And yeah, so that was good for the beginner level. And we can talk a bit about weight gain and weight loss. So, has any of it been your priority for some part of your training phase, gymming phase? सी आई वॉज अ वेरी स्किनी 52-53 kg kid while आई वॉज लॉकडाउन में योगा जब मैं करती थी, तो Mm-hmm. लाइक आई वॉज वेरी स्किनी। देन आई स्टार्टेड जिमिंग, पुटिंग ऑन मसल्स, देन माई वेट वेंट अप टू 58, एंड अभी रिसेंटली लाइफ स्टाइल थोड़ा सा मेरा हिला था, तो मेरा वेट 61 हो गया था। तो आई हैड टू लूज सम वेट, बिकॉज दैट वेट वॉज नॉट आइडियल फॉर माई हाइट एंड माई बॉडी। तो फिर आई Mm-hmm. लॉस्ट 5-6 kilos टिल 56। तो हाँ, रहा है वेट गेन और वेट लॉस, रहा है गोल। जब स्टार्ट किया था तब वेट गेन वॉज नॉट द गोल, बट मसल गेन हो गई अपने आप, तो वेट बढ़ा। तो दैट वॉज Mm-hmm. ओके, बट देन आई गेन सम अनवांटेड वेट, तो उसको लूज़ किया। उसमें डाइट, ऑब्वियसली आई हैड टू डू इट प्रॉपरली फॉर 4-5 months, तभी जाके वो लूज़ हुआ। तो Mm-hmm. दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिन फॉर मी Okay, पर्सनली। so is got it. So इसी पे let's discuss about it in a bit detail. Like आपका जब weight loss journey चल रहा था, so we will come back to diet also.
बट पहले डिस्कस करते हैं कि वो जिम में व्हाट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस वे यू डूइंग फॉर वेट लॉस. ऑनेस्टली सेम, नथिंग डिफरेंट। जो भी मेरा रूटीन है वही मैंने जिम में फॉलो किया था। वॉट चेंज्ड वॉज द डाइट। एंड ओके. पीपल डोंट बिलीव इट दैट तुम्हारा जिम जाके वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, इट इज साइंस। आई विल टेल यू इफ यू वांट इन डिटेल। सी, let's talk about a car. A car needs fuel, right? To Mm-hmm. run. Similarly, our body needs food to run, and the food Right. has calories. तो अब क्या है, मेरा तुम्हारा एक सर्टेन फ्यूल रिक्वायरमेंट है हर दिन का। अगर उस फ्यूल से ज़्यादा खाया तो फिर वो फैट की तरह स्टोर हो जाएगा एज सरप्लस फॉर द फ्यूचर। एंड अगर उस फ्यूल से थोड़ा कम खाया तो अगर अपने बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड फूड है यानी कि फैट है तो वो लॉस हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो Mm-hmm. अगर तुम अपने डाइट को कंट्रोल करते हो, अपनी फ्यूल, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज, दैट इज कॉल्ड योर मेंटेनेंस कैलोरीज, जिस पे तुम्हारा बॉडी वेट मेंटेन रहे, उससे कम खाओगे फॉर अ लॉन्ग रन, फॉर 4-5 मंथ्स, यू विल इवेंचुअली लूज फैट। बिकॉज तुम्हारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए अंदर जो फैट है स्टोर्ड, दैट विल बी यूज्ड बिकॉज यू आर नॉट गिविंग इट Mm-hmm. इनफ कैलोरीज। एंड Right. अगेन, इफ़ यू आर ईटिंग इन सरप्लस, तो या तो तुम जिम में मसल की तरह उसको फॉर्म करोगे, मसल बिल्ड करोगे विद दैट सरप्लस फूड, मेंटेनेंस ऊपर जाके, क्योंकि मेंटेनेंस पे रह के मसल बिल्ड करके इट्स नॉट पॉसिबल मेंटेन हो सकती, तो वो तुम Mm-hmm. ले सकते हो। और फैट, या तो अगर तुम बहुत ज़्यादा सरप्लस में खाते हो तो इट विल बी स्टोर्ड एज फैट, एज सिंपल एज दैट। तो फिर डाइट Correct. इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक्सरसाइज तुम्हें अपनी रखनी है, जैसा तुम्हारा रूटीन है उसको कंटिन्यू रखो। ट्राई टू मेक अ डेफिसिट। सी, एक्सरसाइज का भी वही काम है। अगर मान लो कि तुम्हारी मेंटेनेंस है 1500, तुमने खा लिया 1700, तुमने जिम में जाके 300 बर्न कर दिया, तो Mm-hmm. बनी 100 की डेफिसिट। तो एक्सरसाइज का वो रोल रहता है, तो तुम कितना इंटेंसली वर्कआउट करते हो वहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी डेफिसिट कितनी बन सकती है, स्पेसिफिकली Mm-hmm. फॉर वेट लॉस। तो ये चीज़ Got है। it. तो दिस इज द Okay, so साइंस क्या बिहाइंड इट। ऐसे ऐसा हो सकता है कि अगर हम कम खाना स्टार्ट कर दे, फॉर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वेट लॉस, एंड जिम नहीं जाए या एक्सरसाइज नहीं करें, तो विल इट वर्क? और Yes, why not? If you would start eating lesser than your maintenance calories, हम्म. you will lose weight, definitely. वो हो सकता हम्म. है कि वो तुम्हारे मसल से लूज हो जाए या फैट से लूज हो जाए, बट यू विल लूज वेट। ज़रूरी हम्म. नहीं है फैट ही बर्न होगा। अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तुम्हारी मसल मेंटेन रहेगी, बट अगर नहीं करके सिर्फ वेट लॉस करना है, तुमने देखा होगा इंडिया में स्किनी लोग बहुत होते हैं। मतलब स्किनी फैट होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं, एक स्किनी लोग होते हैं, एक हाँ. स्किनी फैट लोग होते हैं। तो ओके. मसल बिल्ड करने के लिए तुम्हें जिम जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बट इफ़ यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन लूजिंग वेट, स्पेशली टॉकिंग ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कियों को लगता है कि सिर्फ वेट लॉस करना है मेरे को, 5-6 किलो चला जाए कैसे भी। बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर बॉर्न विद सर्टेन फ्यू मसल्स जो ओवर द ईयर्स बिल्ड भी हुई है, वो भी लूज हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है हम्म. एक्सरसाइज करना। बाकी यू आर Got it. राइट, That's a यू very विल important लूज point. वेट। यस, Mm-hmm. Yeah, बाकी यू आर so राइट कि यू विल लूज वेट। but so this can go wrong though, agar if you just stop eating food and rely on lesser food to just lose weight, then you will also be losing nutrients which is needed for the functioning of the body. So rather a better approach would be to keep eating food which how much is required for the maintenance of the body, and do exercise so that uh, what do we say, the metabolism keeps on working fine, and you lose weight by losing calories and the excess fat and not the protein part. Yes, करेक्ट। that is the. एंड Yep. ऑल्सो डाइट
मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो खा रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट कि बस कैलोरीज के अंदर खाना है। यू वोंट, अगर तुम उल्टा सीधा भी खाते हो, मान लो कि तुम कुछ भी ऐसा जंक खा रहे हो विच इज़ यू नो इनहेरेंटली इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी, तो अगर हम्म तुम वो खाते हो एंड वो तुम मेंटेनेंस के अंदर ही रखोगे तो तुम वेट गेन नहीं करोगे। बट हम्म इट इज़ नॉट न्यूट्रिशन डेंस, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, मैक्रोज नहीं मिल रहे प्रॉपरली, तो अनहेल्दी है, तुम्हारी गट हेल्थ ख़राब होगी, तुम्हारी बॉडी फंक्शनिंग थोड़ी सी बेकार हो जाएगी, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग इट वॉट इट्स नीडेड फॉर द बॉडी। तो फिर अगर तुम जिम जाना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, अपने मेंटेनेंस या डेफिसिट में अच्छा खाना खाओ, जिसमें जो कि हम्म एक बैलेंस डाइट हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो, फैट्स भी हो, तो वो चीज़ हम्म बहुत ज़रूरी है। Right, that is a very good point. So, okay, that was great, Satyadeepa. So we can talk a bit about weight gain now. And personally, I need that tips from you. So my weight is very low, and I have been trying a lot from lot of years from my childhood कि weight बढ़ाना है, and uh, I was able to successfully do it for a few months. Like I was able to gain 4 kgs, 5 kgs in like 2 3 months. Uस time I started eating a lot. That that's what I did, and I also started going to gym regularly. So that was the phase. But after that, a few things happened in life जिसकी वजह से सब flow break हो गया. But I want to do that again. But अब ऐसा हो रहा है कि even if I'm eating a lot and just doing normal exercises, it's taking too much time to gain weight. So, what would you suggest to me personally? सबसे पहले तो यार आई वुड से नॉर्मली तुम कैलोरी कैलकुलेटर करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ, अपना वेट, हाइट और अपना मे बी एज, वो 3 फैक्टर्स पूछेंगे, वो Hmm. डालो और कैलकुलेट करो कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज पर डे कितनी है। Okay. And after knowing that, you have to aim eating more than your maintenance calories. See, Mm-hmm. if you eat 7700 kilocalories in surplus of your maintenance, then you will gain 1 kilo of it. और Hmm. अगर तुम्हारा 7700 नहीं हो रहा है तो वो तुम वेट गेन नहीं करोगे। और अगर 7700 डेफिसिट मेंटेन करता है इंसान, तब वो 1 किलो लूज करता है। तो 7700 तो बहुत बड़ा नंबर है. इतना मिनट वन कैसे होगा? वन वन की, हाँ, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर तुम मान लो कि तुम पर डे 1000 कैलोरीज सरप्लस कर पा रहे हो, तो फिर हो गया ना 7-8 दिन में 1 किलो गेन। इतने जल्दी करने की Okay. ज़रूरत नहीं है हमको। बट Mm-hmm. अगर मान लो कि हर दिन 500 कैलोरीज का सरप्लस भी रखते हो, Mm-hmm. take 15 days, 1 month, 2 months, whatever time you want, उतना, बट Got यू it. हैव टू कंसिस्टेंटली ईट मोर देन योर सरप्लस। वो तुम Mm. कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना सरप्लस आज मुझे रखना है, Okay. अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग एंड ऑल। वहाँ कितना बर्न हो रहा है, वहाँ उसके हिसाब से फिर तुमको ज़्यादा खाना पड़ेगा। और कुछ लोग होते Mm. हैं जिनका मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उनको ईजी नहीं होता उतना वेट गेन करना। बट एट द एंड ऑफ द डे साइंस है, सब करते हैं, इट्स Mm-hmm. डन एंड डस्टेड टेस्टेड मेथड। तो Yes. इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर तुम जब वेट गेन तुम बोल रहे हो तुमने किया भी था, तो तुमने ज़्यादा खाया एज यू सेड, तो तुमको वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा अंटिल यू रीच द पॉइंट वेयर यू वांट योर वेट टू बी स्टेबल। तो तुमको Mm-hmm. उतनी कैलोरीज पर टिकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज मेरा वेट इतना हो चुका है तो अब मैं छोड़ देता हूँ। यू विल Mm-hmm. हैव टू कीप ईटिंग दैट एंड ट्राई टू बिल्ड मसल। क्योंकि देखो, नॉर्मल वो बॉडी वेट ऐसे लूज हो जाता है, वाटर वेट होती है, तुम्हारा फैट लॉस हो गया। बट अगर तुम मसल गेन कर लोगे ना एक बार खाते खाते ज़्यादा Mm. सरप्लस में, देन मसल लूज करना इज़ नॉट दैट ईजी। उसमें मसल लॉस में Okay. 1 महीना 2 महीना लग जाता है। तो वहाँ से Okay. फिर वेट लॉस इज़ नॉट दैट ईजी। तो इट्स बेटर टू बिल्ड एंड गेन मसल्स वंस एंड फॉर ऑल अच्छे से, ताकि वो वेट जो आ गया Mm-hmm. है ना एक बार, वो जाए ना इतने ईजीली। तो आई वुड Got it. सजेस्ट कि Mm. यू कैन ट्राई दिस फॉर योर सेल्फ। तुम Mm-hmm. सरप्लस में खाना चालू करो कैलकुलेट करके,
एंड यू हैव टू Mm-hmm. कैलकुलेट यूजिंग सम ऐप कि भाई कितना खा रहा हूँ मैं. देखो Okay. डिसिप्लिन के साथ ही जीना पड़ता है उसके बाद. इफ़ यू हैव दैट गोल कि मुझे Mm-hmm. गेन करना ही करना है, तो यू Mm-hmm. विल हैव टू गो बाय साइंस. साइंस और मैथ, दो ही चीज़ें हैं इसमें. कैलकुलेट, Right. अंडरस्टैंड द साइंस, कैलकुलेट इट एंड डू इट. यू विल अचीव इट. बस वो टाइम ले लो. तो यही करो यार, मसल बिल्ड करने की ट्राई करो, हाई प्रोटीन डाइट लो थोड़ा. तो And the discipline, of course. सबसे डेफिनेटली important दैट्स वही द है. नॉन नेगोशिएबल. Right. So that gives us the perfect transition to go into the segment of diet कि क्या खाना है अब. So हम weight gain से ही start करते हैं, and a lot of friends have been telling me to you just eat anything, start eating sugar, street food, junk food, and you will gain soon. But I'm I kind of cannot do that. Um, but what would you suggest? Like, what should क्या ज़्यादा खाना शुरू कर दें? And it's not easy to कि बस ज़्यादा खाना शुरू कर दिया. बहुत मुश्किल होता है वो. So how would you suggest us to start eating more देखो, and what? हमारी Mm. हमारी जो इंडियन टेस्ट बड्स हैं, वी हैव Mm-hmm. टेस्टेड अ वैरायटी ऑफ फूड. वो Right. उसमें सब कुछ ही है भाई. डीप फ्राइड चीज़ें हैं, हेल्दी चीज़ें भी है, बॉइल्ड चीज़ें भी अलग तरीके से बनती है अलग अलग स्टेट्स में, और अच्छा ही टेस्ट करता है. तो फर्स्ट ऑफ Mm-hmm. ऑल ट्राई टू फाइंड व्हाट यू लाइक. पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है. एंड समथिंग विच यू थिंक यू कैन सस्टेनेबली ईट इन अ लॉन्ग रन. उसके बाद देखो कि उसको हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बॉडी मशीन है. अगर मशीन में कूड़ा डालोगे तो वो एक पॉइंट के बाद गिव अप कर देगी. बट अगर मशीन में Mm-hmm. क्लीन फ्यूल डालोगे, इट विल फंक्शन एफिशिएंटली, एज सिंपल एज दैट. तो अगर तुम Right. अच्छा अच्छा हेल्दी खाना खाते हो, हेल्दी खाने से मेरा मतलब है एक बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स बैलेंस्ड हो. फैट्स में ऐसा नहीं है कि यार हम तला हुआ भुना हुआ रोज़ खा रहे हैं फैट्स के नाम पे. बिकॉज एट लॉन्ग रन में वो बॉडी के लिए अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं लाने वाली है. तो Mm-hmm. नट्स एंड सीड्स खा लिए फॉर फैट्स, बिकॉज दे आर गुड, गुड फॉर योर हेल्थ. बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है. और रहा तुम्हारा फाइबर. फाइबर तुम कैसे ले सकते हो? वेजीज से ले सकते हो, Mm-hmm. हल्का बहुत सॉर्ट करके. और वेजीज तो भाई हम लोग खाते हैं इंडियंस, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है. सब्जी खाओ, अच्छे से खाओ. और Right. राइस और रोटी फॉर कार्ब्स इफ़ यू आर हैबिचुअल ऑफ ईटिंग इट. और अगर Mm-hmm. हेल्दी और ऑल्टरनेटिव्स पे स्विच करना है तो तुम ब्राउन राइस खा सकते हो. रोटी मिलेट्स की बना सकते हो, वहाँ से तुमको और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं मिलेट्स के फ्लावर से. Mm-hmm. एंड प्रोटीन के लिए इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, आई वुड से पनीर इज़ द बेस्ट सोर्स. पनीर खाओ. और वे ले सकते हो. एंड Mm-hmm. नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो लिमिट्स ही नहीं है वहाँ. तो फिर अपन कुछ भी खा सकते हैं, मटन, चिकन. फिर Okay. तो Yeah. लिमिट्स ख़त्म हो जाती है. फ़िश, प्रोटीन, हाई प्रोटीन खाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इफ़ यू आर अ नॉन Mm-hmm. वेजिटेरियन. बट फॉर वेजिटेरियंस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर पनीर, सोया चंक्स एंड. बट यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग दैट. तुम्हारा तुम्हारा Mm-hmm. जो मैंने अभी कैलोरी कैलकुलेटर बताया, ऐसे भी वेबसाइट्स आते हैं जहाँ पे तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा गोल ये है, ये वेट तुम्हारा गोल है, करेंट वेट तुम्हारा ये है. दे विल डेफिनेटली टेल यू कि एक दिन में इतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, इतने ग्राम्स ऑफ फैट, इतने. यू मस्ट हैव सीन मी पुटिंग दीज थिंग्स ऑन माई स्टोरीज ऑल्सो वेरी ऑफन. Yes. Right. Yeah. तो Yeah. दिस इज हाउ you understand how your body works, and then you keep doing it until you Got it. achieve it, and then keep doing it again. तो Okay. दिस इज, आई वुड से कि भाई कुछ भी नहीं खाना है, ये गलत एडवाइस है आपके दोस्तों की. अल्टीमेटली योर बॉडी विल नॉट रिएक्ट वेरी गुड टू इफ़ यू कीप डूइंग दैट. तो True. इट्स Right. बेटर. और तुम अगर ना कंसिस्टेंटली जिम जाओगे ना, तो तुम्हारा तुम्हारा परफॉर्मेंस इन द जिम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डाइट. एंड यू विल अंडरस्टैंड Okay. इट वंस यू कीप गोइंग टू द जिम अगेन एंड अगेन. तुम्हें पता चलेगा कल मैंने गंदा खाया था, परसों मैंने गंदा खाया था कुछ जो हेल्दी नहीं था, तो मैं जिम में लिफ्ट अच्छे से नहीं कर पाया. यू विल डेफिनेटली Mm. रियलाइज इट. एंड इफ़ यू ईट क्लीन, इफ़ यू ईट अ बैलेंस डाइट कंसिस्टेंटली, जिम में परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए तुमको दिखेगी, क्योंकि तुम्हारा फ्यूल अच्छा है, तुम्हारी बॉडी Mm-hmm. एफिशिएंसी भी बेटर हो जाएगी. तो
Right. So, on that note, what if I just keep eating and not going to gym or doing exercise? Okay, in that case, you will definitely gain weight, but I Mm-hmm. can't guarantee if you will gain muscle. तो तुम्हारी करंट Okay. मसल मास अभी है बॉडी में जितनी भी, वो मेंटेन रहेगी और मोस्टली तुम फैट गेन करोगे इन Okay. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. किसी किसी का होता है कि वो फैट सिर्फ बेली रीजन में Mm-hmm. गेन करते हैं. किसी किसी का बॉडी ऐसा होता है कि वो अपने थाइज में स्टोर ज़्यादा करते हैं. सबकी बॉडी टाइप अलग होती है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ पेयर शेप एप्पल शेप बॉडी. तो वो होता है Yes, yes. फैट अलग अलग जगह पे. किसी के आर्म्स में चला जाता है. तो Mm-hmm. वो तुम देखो कि इफ़ तुम्हारा इक्वली फैट गेन हो जा रहा है एंड इफ दैट्स योर गोल, देन दैट्स Mm-hmm. फाइन. ईट इन सरप्लस, यू विल गेन वेट. बट अगर Okay. तुमको एक बैलेंस्ड बॉडी बनानी है दिखने में भी, देन यू, आई Mm-hmm. वुड से मसल इज द बेस्ट थिंग टू गेन वेट ऑल्सो, गेन कॉन्फिडेंस ऑल्सो, एवरीथिंग. Mm-hmm. तो आई वुड से कि खाना खाओगे वेट बढ़ जाएगा, बट अगर तुमको प्रॉपर एक थोड़ी सी मस्कुलर एथलेटिक फिजिक भी चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. बेस्ट वे टू Mm-hmm. गेन वेट. Got it. Got it. So, let's talk about a few food items which are high in protein. For vegetarians, what would you say? सी वेजिटेरियंस में मोस्टली सोया चंक्स, Mm-hmm. तुम्हारा पनीर. you Okay. can you can have like, I always switch between these things and छोले राजमा ये सब हाई प्रोटीन होता है. Mm. तो Got it. यही चलता रहता है मेरा कंसिस्टेंटली. छोले हो गया, Mm-hmm. राजमा हो गया, चने हो गए, एंड देन देयर इज दिस सोयाबीन का भी होता है एक, एंड सोया Mm-hmm. चंक्स. एग्स ऑल्सो, इफ वेजिटेरियन तुम नहीं हो तो इट्स ओके, बट एग्स ऑल्सो आर अ गुड वेरी सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो ये सब है वेजिटेरियंस के लिए, आई वुड से. What would what about like packaged things like peanut butter? काफी popular चल रहा है कि for protein and of course whey. Peanut butter is good because definitely peanuts is a good source of protein, but then peanut butter को लिमिट्स में खाना पड़ता है. बिकॉज इफ़ यू आर ऑन वेट लॉस, देन तुमको देखना पड़ेगा कि भाई फैट होते हैं ना उसमें अल्टीमेटली. ग्राउंडनट ऑयल, यू Mm-hmm. मस्ट हैव हर्ड. Yes. ग्राउंडनट ही Yeah. बोलते हैं ना उसको. हाँ groundnut ही होता है हाँ. ग्राउंडनट हाँ या groundnut तो ही है हाँ. करेक्ट. तो फिर इट हैज़ अ लॉट ऑफ फैट ऑल्सो. और देखो, whether you are on a gain or a like you are bulking or you are on a cut, still तुम्हारा फैट इनटेक कुछ तो होगा ही. तो तुमको ये Mm-hmm. देखना है कि वो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतना रखना है. एंड पीनट बटर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट डेफिनेटली उसमें फ़ैट होता है. तो तुम वो देख Got के it. खा सकते हो कि तुम्हारी लिमिट्स कितनी हैं. बट इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेन वेट, क्योंकि Mm-hmm. तुम्हें सरप्लस में ही खाना है. तो तुम Mm. पीनट बटर डेफिनेटली तुम यू कैन गो फॉर इट. एंड मेक श्योर किसी अच्छी ब्रांड का लो. टेक इट Sponsor फ्रॉम coming. टेक इट फ्रॉम बीस लाइफ. एंड भाई एक्चुअली Okay. अच्छा है, बिलीव इन इट. Mm. क्योंकि उसमें सच में पाम ऑयल नहीं है. अगर तुम थोड़ा लेबल्स Mm-hmm. पढ़ोगे तो पाम ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. तो Mm-hmm. मोस्टली ये लोग जो बनाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट वो लोग पाम ऑयल ऐड करते हैं Okay. इसके साथ. तो ऐसा ब्रांड चूज़ करो जो पाम ऑयल ना यूज़ करता हो और नेचुरल हो उसका पीनट बटर. जैसे कि तुम घर पे भी बना सकते हो यार पीनट बटर. रोस्ट करके हाँ. पीनट्स को मिक्सी में, यू हैव टू लाइक डू इट, ग्राइंड इट अच्छे से, बन जाता है घर पे ही. तो दिस इज़ हाउ Mm. बीस लाइफ बनाता है. उसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं डालते हैं वो लोग. तो Okay. Got it. Got it. That's cool. So, uh, okay. आई डेंट मीन टू, बट हो गया. हाँ, it's okay. I hope इसके बाद 20 लाइफ मेरे को भी कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भेजे. So, let's talk about then protein powders. So, whey protein होता है. How should someone select one? And yeah, please. Of course, इसमें भी 20 लाइफ के कुछ अच्छे वाले सी आई विल रिकमेंडेशंस ऑनेस्टली आएंगे. टेल यू, मेरे को 3 साल हम्म. हो गए. तो ऑलमोस्ट 3 साल से आई हैव बीन यूजिंग अ लॉट ऑफ ब्रांड्स. ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी ब्रांड्स ट्राई नहीं किए. बहुत हम्म. सारे ब्रांड्स ट्राई किए.
एंड हाँ, कैसे सिलेक्ट करना है, अगेन यू हैव टू बी अ कॉन्शियस कंज्यूमर। तुम्हें देखना पड़ेगा लेबल, लेबल में हम्म, क्या क्या है। देखो, वे प्रोटीन जो होता है उसमें बहुत सारे स्टेबलाइजर्स होते हैं मिक्स करने के लिए, कुछ एंटी केकिंग एजेंट्स भी होते हैं ताकि वो लम्पी ना हो। तो ये सारी जो चीज़ें yes, होती है ना, ये लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं होती गट हेल्थ के लिए, गट माइक्रोबायोम के लिए बहुत ख़राब होती है। तो ऐसा true. प्रोटीन चूज़ करो जिसमें ये सारे एजेंट्स नहीं हो। यार गूगल पे जाओ, देखो कौन से ये एजेंट्स होते हैं, प्रोटीन के लेबल्स पढ़ना चालू कर दो और देखो कि भाई कौन सा है ये जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हम्म, एंड अगर तुम्हें सूट करता है तो अच्छी बात है, बट पर्सनली मुझे नहीं सूट करता। तो दो ब्रांड्स हम्म, विच आई लाइक द मोस्ट, बीस्ट लाइफ एंड द होल ट्रूथ फूड्स, ये दोनों ब्रांड्स मेरे हिसाब से मुझे बेस्ट लगे बिकॉज इसमें कुछ उल्टी सीधी चीज़ें नहीं डाली हुई हैं, इट स्ट्रेट अवे वे got it. प्रोटीन। तो फिर हम्म, गो एंड हैव इट। बीस्ट लाइफ तो बेस्ट है यार, 1 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स रियली that's अमेजिंग। good. That's great. That's great. Still continuing on the diet side, are there any foods that particular fruits that you avoid eating? You like them, but you avoid eating. अरे ऐसे तो बहुत सारे हैं। So how कैसे उसको कब खाते हो कब नहीं खाते हो? सी, ऐसा होता है कि स्वीट्स बहुत पसंद है मेरे को, लेकिन अभी लाइफस्टाइल ऐसा डिज़ाइन हो गया है कि आई डोंट पर्टिकुलरली क्रेव अ लॉट, बट हाँ कभी कभी बहुत मन करता है तो मैं खा लेती हूँ। जैसे कि हो गया हम्म, गुलाब जामुन, रसमलाई, यार इंडियन इंडियन स्वीट्स बहुत अच्छी होती है सारी तो ऑब्वियसली। yes. तो कल कल ही मेरा वो क्रैश आउट आ रहा था, आई एम ऑन अ कट। तो हम्म, मैंने फिर अपना जो बाकी का खाना था वो बहुत कम कम रखा सो दैट आई कैन ट्रीट माई सेल्फ अ लिटिल रात में वो खा के। okay, तो खाया था मैंने कल गुलाब जामुन फिर। तो फिर that's क्वेश्चन good. क्या था, आई एम सो सॉरी, भूल गई। नहीं वही था कि हाउ डू यू लाइक मैनेज दिस कि मुझे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मुझे पसंद बहुत है लेकिन नहीं मुझे नहीं खाना है, तो ठीक है तो देखो लाइक होते हैं यार, ना चीट डेज, कि चीट डेज होते हैं, सो इज देयर एनीथिंग लाइक दैट दैट यू फॉलो? इस पे पता है एक ही चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि अब मैं खाना खाने के लिए नहीं खाती, आई डू इट फॉर परफॉर्मेंस। अगर मैं खा रही हूँ तो मेरी एफिशिएंसी क्या आ रही है उससे निकल के, इट्स लाइक फ्यूल फॉर मी। मैं टेस्ट बड्स के लिए हम्म, खाना छोड़ चुकी हूँ, मतलब खाने में ऑयल बहुत कम होता है। आई ट्राई टू, मतलब कि मैं अभी वही इन्जॉय भी करने लग गई हूँ, फॉर्चुनेटली आई एम लाइकिंग दैट फूड ओनली। क्योंकि मैं हम्म, अपनी फ्रेंड के साथ रहती हूँ, शी टेस्टेड इट, शी वॉज लाइक आई अपलॉड यू फॉर ईटिंग दिस फूड एवरी सिंगल डे, बट फॉर मी इट इज़ टेस्टी ऑनेस्टली। हम्म, चलेगा, मुझे ऐसा कुछ वो फील नहीं होता, बट हाँ यही है कि तुम्हारी, अगर तुमको पता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ही इस पर डिपेंड करती है कि तुम कितना अच्छा खा रहे हो, तो वो फिर हम्म, इंटरनल मोटिवेशन ही बन जाता है कि यू कांट ईट अ लॉट ऑफ उल्टा सीधा खाना, अदरवाइज तुम्हारी हम्म, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होने वाली है। तो गॉट इट। और हाँ, अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा मन करता है तो आई आई एम लाइक इट्स ओके टू ईट वंस इन अ वाइल। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई खाना ही नहीं चाहिए जो पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट, जैसे कि कल मैंने बताया, तो कल मैंने खा लिया था गुलाब जामुन बिकॉज आई वॉन्टेड टू ईट इट सो बैड। तो इट्स ओके। अगर तुम रोज़ हम्म, अच्छे से खाते हो, यू कीप योर बॉडी एज योर प्रायोरिटी, उसकी हेल्थ, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी, देन सम डेज आर ओके, कभी खा लो कुछ जो मन है, बट डोंट मेक इट अ okay, that's हैबिट, it. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। And do you eat golgappe and chaat and all those things? आई डू, बट आई can't रिमेंबर द लास्ट टाइम आई हैड, आई थिंक इट वॉज 4 months ago। तो ऐसा होता Damn, है that's कि crazy. Hmm. खाते हैं, बट ऐसा होता है कि वो फिर फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, बट ऐसा नहीं कि छोड़ दिया मैंने। क्योंकि Mm-hmm. मेरा ऐसा नहीं है ना कि मैं किसी कंपटीशन के लिए जा रही हूँ, मेरे को बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। बट मुझे ऐसा Mm-hmm. लगता है कि अगर मैं कुछ ऐसा खाती हूँ, इट इज़ जस्ट फॉर माई टेस्ट बड्स, इट्स लाइक नो यूज कैलोरीज वेस्टेड फॉर मी, इफ़ यू Okay, गेट got इट व्हाट आई एम it. सेइंग। इट्स लाइक Mm-hmm. गोलगप्पे खाए, गुलाब जामुन खाए, न्यूट्रिशनल वैल्यू इज़ ऑलमोस्ट नील, इट्स जस्ट फॉर द टेस्ट। तो वो जो Got कैलोरीज it. मेरी गई बॉडी में, इट वॉज ऑफ ऑलमोस्ट नो यूज़। तो फिर Mm-hmm. इसीलिए इट्स लाइक
खाना है तो उस दिन फिर खाना है फन के लिए, प्रॉपर फील करना है कि अच्छा खाना खाया, बट अदरवाइज Right. आई डोंट फील द नीड टू ईट इट वेरी ऑफन ऑल्सो ऑनेस्टली. Got it. That's pretty good advice. And yes, so what would you say about sugar? Like a lot of people are like cutting down on sugar. So do you do that as well? And as you said, yes, you do it in some parts, but complete cut down on sugar, and where do you track sugar? कि इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है. Because only sweet things are not having sugar. There are things which are not sweet but having sugar. So yeah, tell me about that. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली. Hmm. शुगर के अराउंड तो मतलब बहुत ज़्यादा ही चर्चा होती रहती है, बहुत मिस चलता है. आई गेट दिस क्वेश्चन वेयर दिस इज़ कमिंग फ्रॉम. सी, देखो, अब हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमें मीठा अगर पसंद है तो है. एंड इंडियंस होने के नाते वी हैव अ लॉट ऑफ स्वीट डिशेज अनलाइक अदर कंट्रीज. तो हम लोगों के पास वो पैलेट भी है और वो चॉइसेस भी है कि मीठा तो खा ही सकता है इंसान इफ़ वी वांट. Right. तो देखो, बात क्या है कि सस्टेनेबली तुम क्या कर सकते हो. अगर तुम बोलते हो कि मैं 100% अपने डाइट से चीनी हटा देता हूँ एंड यू डोंट लाइक इट, तो फिर कैसे ही सस्टेनेबल हो पाएगा वो लॉन्ग रन में, अगर तुमको पूरी लाइफ हेल्दी रहना है तो व्हाट आई Mm-hmm. सजेस्ट इज़ कि भाई मॉडरेशन में खाओ. ऐसा नहीं है कि तुम एक केक पेल दे रहे हो एक दिन में. डोंट डू दैट. बट या, इफ़ यू हैव अ स्वीट टूथ, कीप सम लाइक फॉर योर क्रेविंग, थोड़ा बहुत खाओ उस दिन. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली कि फॉर मेन you have to take 36, no more than 36 grams of sugar per day. That is okay. Okay. And for women it is 25 grams. Mm. I just googled it recently only. I knew the कि ऐसा कुछ होता है. मैं कोशिश करती हूँ कि भाई एक चम्मच एक दिन का हो गया मैक्सिमम, Mm. उससे Okay. ज़्यादा नहीं. दिस इज़ वॉट आई फॉलो फॉर माई सेल्फ पर्सनली. एंड उससे कोई इशू नहीं होता. तो इट्स लाइक ओके. बट हाँ, अगर तुम्हारे गोल्स बहुत ज़्यादा रिजिड हैं कि भाई मुझे शुगर अपने ब्रेन को कोई स्टिमुलेशन देनी ही नहीं है, शुगर इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी, तो मत खाओ. Right. It Mm-hmm. depends on you. But if you have a sweet tooth and if you can't live without eating something sweet and you have to do it Yeah. sustainably, then what you can do is to find either natural alternatives या फिर less processed options, या फिर Mm-hmm. तुम मॉडरेशन में खाना चालू करो कि मेरा एक दिन का बजट इतना ही है, इतना मैंने खा लिया, आज का मेरा स्वीट टूथ पूरा हो गया. सो आई Right. आई आई रिकमेंड कि दिस इज़ द वे यू कैन अडॉप्ट टू लिव योर लाइफ. अब जैसे Mm. ऑल्टरनेटिव्स Right. में भी यही होता है कि भाई तुम, बोलते हैं लोग डेट्स खा लो, या फिर आजकल तो मंक फ्रूट Good. स्वीटनर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. मतलब माई Oh. मॉम यूजेज इट एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं होती है, नेचुरल मंक फ्रूट से भी आया है. तो नेचुरल Mm-hmm. इज़ ऑलवेज बेटर देन द रेगुलर शुगर वी यूज़, बिकॉज रेगुलर शुगर आर लोडेड विद आर्टिफिशियल स्वीटनेस लाइक एस्पार्टेम एंड ऑल. तो इससे अच्छा है कि Mm-hmm. भाई अपन प्रॉपर खाते हैं मॉडरेशन में. 25 ग्राम अगर लिमिट है तो 20 ग्राम से ऊपर अपन जाते ही नहीं रोज़. एक Hmm. चम्मच खाओ. Right. दिस इज़ वॉट आई फॉलो एंड आई थिंक स्ट्रेट अवे यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस एंड इट विल वर्क फॉर Okay. एनीबडी. तो दिस Mm-hmm. इज़ वॉट इज़ Right. That's माई that's a टेक very ऑन दिस. good take. Yeah. Rather than just completely cutting it down, just have it in moderation, and that will work. Right. And uh, what about I have this particular question because I like eating it. Dark chocolate. Do you eat dark chocolate and I do sometimes. ऐसे recently I have mm, not craved eating it. Maybe I might order now. अब तुमने नाम ले लिया है तो. बट हाँ, डार्क okay. चॉकलेट बहुत अच्छी है. देखो, चॉकलेट, एक तो चॉकलेट ही अपने हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करवाती है. चॉकलेट हैज़ दैट Mm, पावर एज अ फूड आइटम. एंड mm-hmm, देन डार्क चॉकलेट में शुगर क्वांटिटी इज़ लेस. तो अगर तुम डार्क mm, चॉकलेट मॉडरेशन में खा रहे हो 2-3 पीस एक दिन में, 2-3 स्क्वायर्स, देन इट्स फाइन. okay. ऐसा नहीं है Yeah, कि yeah, right. अगर तुम किसी भी डार्क चॉकलेट के लेबल को पढ़ते हो एंड यू सी चॉकलेट में 80 ग्राम्स ऑफ शुगर है फॉर एग्जाम्पल, इतना Mm-hmm, होता नहीं होगा बट
डोंट ईट इट कम्प्लीटली। 2-3 पीस खाओ, तुम्हारी क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो गई और उस दिन का मीठा भी हो गया। Right, that's true. And chocolate is very good for health, not the regular chocolate, but which is actual cocoa powder, I think. यस। Yep. Okay. So now let's talk about, we talked a lot about fitness. Now let's talk about creating content on fitness or a lot of content that you are creating. It I saw a lot of pictures on food, which was very good. I loved it. And then on the great work you are doing in gym. So how is it different than in real life? Like Satyadeepa in Instagram and Satyadeepa in real life. So what's the difference? We will have a lot of questions. Let's start with that and then we will see. You know what the irony is? I'm Mhm. exactly who I am on my social media handle. It's like Okay. I try to keep it as raw and real as possible because I can't pretend to be someone else, because that is a safe space for me, because I, as I told you, that is my creative space, creative dump. Hmm. तो वहाँ Yep. पे मैं लाइक आई कांट प्रिटेंड, इट्स लाइक मुझे आता है कुछ दिमाग में, आई जस्ट स्पीक इट आउट एंड आई पोस्ट इट। तो दिस इज Hmm. हाउ आई एम, बट या देर आर पीपल हु प्लान एंड लाइक पूरा वो एक तरीके से करते हैं, बट आई एम नॉट दैट पर्सन, वो मुझे समझ में आ गया है। तो अगर मेरे दिमाग में Okay. कुछ आता है, मेरी कोई थॉट्स होती हैं, आई जस्ट कीप इट वेरी रॉ एंड आई जस्ट स्पीक इट आउट। तो मेरा Hmm. ऐसा है। बाकी हाँ, ऑब्वियसली यू डोंट गो एंड टॉक अबाउट योर पर्सनल, वेरी पर्सनल स्टफ, योर लाइफ एंड एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट एवर आई पोर्ट्रे इज हु आई एम। Have you faced challenges like ऐसे मन में रहता है ना कि क्या मैं सही पोस्ट कर रही हूँ? What if someone will say like this? कि इसमें मल्टीपल ओपिनियंस हो सकते हैं, मे बी अच्छा नहीं लगेगा, कोई कुछ बोलेगा, ऐसे कुछ ऐसे थॉट्स कभी आए हैं एंड व्हाट डू यू डू देन? सी इनिशियली जब मैंने चालू किया था ना, तो 2 साल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गए मेरे को। तो पहले बहुत होता था कि भाई वैलिडेशन दोस्तों से ले लूँ, देखो यार ये पोस्ट कर दूँ, ये गाना लगा दूँ क्या, अपनी बहन से पूछ लिया, या फिर ऐसा होता था। बट लाइक ये भी जर्नी में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि व्हेन आई एम हु आई एम विदाउट टेकिंग वैलिडेशन फ्रॉम पीपल, then I am my best self, and then I am able to हम्म. post something very valuable and relatable for others too. Then I am being हम्म. myself. तो पहले हम्म. तो मैं बहुत पूछती थी कि यार अभी बताओ ये सही है क्या, ये पोस्ट एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल रील ऑफ माइन यूज टू गो टू माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, कि भाई ये बताओ सही है क्या, सही लग रहा है क्या, एंड आई यूज टू टेक देयर एडवाइस वेरी क्रिटिकली। देन आई रियलाइज्ड वन थिंग, ये जो लोग हैं इनके अपने ओपिनियंस होंगे ही, एंड दे देर इज़ नो नीड कि वो मैच होने चाहिए मेरे साथ। एंड दूसरी हम्म. बात ये कि वो खुद कंटेंट क्रिएशन बैकग्राउंड से नहीं आते, तो दे माइट नॉट बी लाइक द बेस्ट चॉइस टू आस्क। तो वॉट हम्म. आई फिगर्ड आउट एंड डिसाइडेड, और मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो बहुत अच्छे सक्सेस पे भी पहुंच गए हैं, उनसे भी यही थॉट सुने कि यार जो तुम्हें लगता है ना, तुम्हें जो लगता है, बी यू, बिकॉज तुम्हारी हम्म. यूनिकनेस, तुम जो इंसान हो वो तुम पोस्ट करो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और हर किसी से पूछोगे, हर किसी का ही ओपिनियन होने वाला है। तो इट्स हाँ हाँ, इट्स ये तो बेस्ट है. कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हें क्या ठीक लगता है, जस्ट गो फॉर इट। और मैं जो कंटेंट क्रिएशन चालू करते भी हैं या हम्म. कर रहे हैं, उनको भी यही बोलूँगी कि यार जो तुम्हें सही लग रहा है ना, go post it, you will, your audience will find you, you don't have to go to your audience, they will find you, they will like you, they will find you, you don't have to worry हम्म. about अरे ये मैंने क्या बोल दिया, ये सही लग रहा है क्या, एम्बेरस हो रहा हूँ, ये इट्स नॉट लुकिंग गुड, don't worry, nobody cares, just go for it, I will just say this thing. That's very encouraging advice because होता है, this is like I think common with everyone कि सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इवन इफ सामने वाले के लिए हम लोग एकदम सही लग रहे हैं, हमें खुद पे ऐसे डाउट होता है कि नहीं यार सही तो नहीं लग रहे हैं. तो ओके, that's cool. So is there anything like you have to post something every day?
have you understood the algorithm? You are trying to understand it, and what have you learned till on the go till now? I'm still understanding it, and I think the Mhm, algorithm is ever evolving. It is also not कि algorithm अभी यही है, इसी को follow करोगे तो reach आ जाएगी, वैसा नहीं है. mhm, But mhm, what I have realized is, again, be raw and real. People like it. mhm, You must have seen people working on their like farm, दिहाड़ी करते हुए, मजदूरी करते हुए डालते हैं अपना, and they just go viral because that is relatable for India. You have to understand Indian audience कैसी है, तुम किसको क्या deliver कर रहे हो. This is what I have understood, कि अगर mhm, इंडिया में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको ये चीज़ पसंद आती है, then that might work. But at the end mhm, of the day, if you are doing it for yourself, be raw. कोई तो ऑडियंस तुमसे रिलेट कर जाएगी, कोई तो होगा जो तुमको पसंद करेगा, क्योंकि वो रिलेट करेंगे तुम्हारे तुम्हारे जर्नी के साथ, तुम्हारे थॉट्स के साथ. mhm. तो True. आई वुड से. और हाँ, रही बात एल्गोरिदम की, तो अगेन, posting consistently, it's being said that posting consistently helps. So I do it, and I also do it because I like to do it. तो इट्स नॉट अ प्रेशर फॉर मी पर्टिकुलरली टू पोस्ट कंसिस्टेंटली. बट हाँ, वो बोलते हैं कि कंसिस्टेंटली जितना तुम पोस्ट करोगे उतना तुम्हारा लाइक अच्छा रहेगा, लाइक एल्गोरिदम विल सपोर्ट यू. एंड Okay. हैशटैग्स होते हैं, कैप्शंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, सो दैट एल्गोरिदम कैन फाइंड द राइट ऑडियंस फॉर यू. तो ये सारी चीज़ें Mhm, बेसिक होती हैं, बट ट्रस्ट में यार, कभी कभी लगता है कि ये सब बहुत टेक्निकल है, बट कभी कभी होता है तुम कुछ मत डालो एंड यू गो वायरल. तो वैसा भी true. होता है. तो इट्स जस्ट दैट Mhm, at the end of the day, the conclusion is be raw and real. People who love you will find you. People who mhm. will love you, That's true. love your content, they will find you eventually. That's what I have understood. So this would be like something I feel. Have you ever felt like कि छोड़ देना चाहिए कि नहीं हो रहा है, does it's not working out? Um, ऐसा कभी फील हुआ है for content पर्सनली यार, creation? पर्सनली मेरे को ऐसा फील नहीं होता, बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन वन पीस ऑफ कंटेंट, एंड व्हेन यू पुट इट आउट, यू एक्सपेक्ट कि इट रीचेस टू पीपल. यू मेड इट फॉर देम, राइट? But Yep. sometimes when it doesn't work well, it doesn't go well, then you feel Mm, like, अरे यार, like why is it not working? I like kept it in mind कि बहुत अच्छे से I want to deliver something, बट वो नहीं mhm. होता है, तो तब मैं अपसेट या थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करती हूँ व्यूज़ और नंबर्स में क्लिक होने के बाद. बट एट द Okay. एंड ऑफ द डे, सिंस आई टोल्ड यू दिस इज माई क्रिएटिव डम्प, आई लाइक डूइंग इट नो मैटर वॉट. अगर मेरे को कोई नहीं भी देख रहा है, शायद मैं पोस्ट करती जाऊँगी, तो वो चीज़ तो Mm. रहेगी ही मेरी. तो वो वाली वाली वैसे Also, डीमोटिवेशन तो नहीं आती कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्ट खुद के लिए किया था. तो फिर mhm, अगर मैंने खुद के लिए किया था, तो आई लाइक डिट इसलिए किया था, और कंटिन्यू भी इसलिए कर पा रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट. और इवेंचुअली mhm. अगर मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं कि यू आर सच ए इंस्पिरेशन, और यू हैव इंस्पायर्ड अस टू डू दिस, और कुछ लोग एडवाइस भी मांगते हैं क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो एक रीज़न बन जाता है कि यार दिस इज़ वाई आई एम डूइंग इट अगेन एंड अगेन. बिकॉज I am one of them, guys. तो वही लगता है कि यार मैं अगर मेरे खुद के होने से, मैं जैसी हूँ वैसा Mm, दिखाने से किसी को अच्छा फील हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर उसकी लाइफ में हो सकता है, इफ़ आई कैन क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, देन वाई नॉट. तो ये दो चीज़ें, एक true. तो मैं अपने लिए करती हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मेरी एक डायरी बन जाएगी कि भाई ये सब किया करती थी जब मैं 24 साल की थी, या फिर उससे इंस्पायर होके कुछ लोग अच्छी लाइफ जीना शुरू भी कर देंगे. तो भाई Right, that's विन true. विन ही है मेरे लिए तो. Right, that's true. That's so true. And in fact, I would like to like acknowledge this that um, कि मैंने जब ऐसे YouTube पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया था like 3 years back, मैंने भी बस यही सोचा था कि I just want to talk to people. It's so fun talking to people and sharing that with others कि मतलब कितना कुछ interesting conversation होता है and people can also listen to it and get insights. And after that break and I saw your page कि okay, she's from my college, she is
trying to build this, and काफी अच्छा लग रहा है ये सब. एंड फिर ऐसा मन में आता है ना कि यार मैं भी करा करता था ऐसा, मैं भी ऐसे, बट why is it in the past? It has to be in the present. So that's why I'm like trying to be back again, and let's see how it goes. I'm That's glad cool. that okay that's how you like started felt like started doing it again. Amazing. Yes, Keep doing it, right. bro. So with that, we will move to the final segment of our episode, and that is a rapid fire. So Satyadeepa, you have 1 minute, and उसके अंदर आपको सारे questions answer करने हैं, and सोचना नहीं है ज़्यादा. So are नहीं you कर up पाई for तो it? चलेगा. We will try. Let's see. ठीक है. हाँ. So 3, 2, 1, start. Your favorite gym exercise. Legs. Favorite movie. Deadlift. Okay. Yeah. Okay. Favorite movie. I just can remember of Jab We Met right now, but I have a lot of favorite. Under the Hawthorn Trees. That movie I love. Damn. I think people would like जब we met more. दूसरा वाला सुना नहीं होगा. But protein shake और लस्सी. Protein shake. Beast life. छोले भटूरे और पाव भाजी. Chole Bhature. Favorite gym song. There is this song called Slay Queen by Morok. I love that song. Oh God, ऐसे सब सुना भी नहीं है यार. Hmm? Morning or evening workouts. Evening, always. Okay. One Instagram trend that you like recently. There was this trend where I was holding hand with my younger self. Gemini का एक Oh, आया है. right, Then right, that was so good. I actually got emotional while making that. right. That is so true. One advice to your 19-year-old self. भाई बहुत सही लड़की है यार तू और बस ऐसे ही रहना हमेशा. That's nice. I don't On know if that, that is an advice, but बस यही है. oh, right. That's like a, but okay, no advice then. Just keep it up. Advice maybe don't trust people that easily. Yes, that would be Oh, good. that's very deep. And again, same one advice to your 10-year-old self. 10-year-old self. Okay. Just do what you like and don't think of what people think. People might think. Okay, okay. So, And what again, did you don't eat trust today? people that easily. That's the constant Okay. advice to all myself, younger ones. बट वो ऐसा है ना कि 10-year-old वाले को समझ नहीं आएगा ये सब. बट कोई बात नहीं यार दिमाग में डाल देता है कि भाई. ठीक है, that's cool. So, what did you eat today? एक्चुअली आई जस्ट हैड अ प्रोटीन शेक टुडे. मैं ज़्यादा खाना नहीं चाहती हूँ. मैंने बनवाया भी बहुत कम है तो जस्ट अ प्रोटीन Okay, शेक फॉर नाउ. okay. And supplements or no supplements? Supplements, if you can't complete your micros and macros with your food, then supplements is a big yes. Okay, that's that's cool. So with that, we have come to the end of this episode. It was really fun. It's a new life to me because I'm starting back again. Thank you so much, Satyadeepa. I'm really grateful that you came, and Thanks for inviting me. hopefully we have another version of a similar episode soon. And meanwhile, I would request all the viewers to put down their questions in the comment section, because I know fitness is a lifelong thing. It has a lot of aspects. There are a lot of yes or no's, different people, different opinion. So please put down your questions in the comment section, and I think we can answer those in a different episode whenever we meet again.
And yeah, that's all. It was fun to shoot this episode. I cannot thank enough to Satyadeepa. Thank you so much. I will attach her Instagram ID. You can, Satyadeepa, you can uh, tell your Instagram handle right now. It is satyadeepa.patra. You can find my name, it's very unique, so no confusion. Just type Satyadeepa, you will find me. Sure, sure, sure. And anything else one last thing that you'd like to tell the viewers? I would just like to say, uh, just embrace who you are. Like, that is the best thing you can do. And that's it. And also I wanted to thank you and for inviting me, and it was a fun conversation, recalling all the college times and like talking about my own Yeah. journey, because I don't do this very often. So it was a good Hmm. experience for me. Thanks for that. And it was my pleasure to be on your channel. Thank you. Thank you so much. That was great. And please do like and subscribe to this channel, to this video, and subscribe to this channel. Put your comments freely. And yeah, I'm looking forward for all your support again. And I hopefully can create more content, more good content, and invite a lot of people um, for the show. So thank you everyone, and namaste. Bye bye. See you.